सनराइज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है आज चुनावी माहौल को देखते हुए पहला इंटरव्यू लेते हुए ऐसी ऐसी शख्सियत से जो एक समाजसेवी है, राजनीतिज्ञ है और बिजनेसमैन भी है। तो उनका नाम है परमजीत सिंह बेदी, जो एक ऐसी पहचान रखते हैं, बिजनेस में भी, राजनीति में भी और समाज सेवा में भी जाने जाते हैं। बेदी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि कौन सी? नमस्कार आनंद जी, मेरी जन्मभूमि सूरतगढ़ की है। 4 जुलाई 1954 को मेरा सूरतगढ़ में जन्म हुआ था। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे, तो वहाँ गढ़ के बाहर सरकारी हॉस्पिटल था, वहीं मेरा जन्म हुआ था। और कर्म भूमि मेरी यही है। और इसके अलावा आप जैसे कि आप एक बिजनेसमैन भी हो और एक समाज सेवी भी हो और राजनीति में, फिलहाल हम आपकी बात करते हैं राजनीतिक चीज़ों में, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप भी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि भी आपका राजनीतिक में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? राजनीति में आने की प्रेरणा तो मैं जब 16 साल का था ना जी, जब सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूलों में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता था, उस समय राजेंद्र बहादुर को दुगने वोटों से मैंने हराया था। उसके बाद में मैं मेरे दादाजी, मेरे पिताजी कांग्रेस विचारधारा के थे, तो वो कांग्रेसी विचारधारा थी। सन 71 में जैसे वो पाकिस्तान के साथ वार हुआ, उसके बाद में इलेक्शन हुए, तो हम कांग्रेस का ही प्रचार करते थे। कांग्रेस विचारधारा थी हमारी। सन 82 में मैं पहली दफ़ा यहाँ कांग्रेस की टिकट पे वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा था, जीता था। उसके बाद में मैं कांग्रेस के साथ में रहा और मैंने 3-4 इलेक्शन वार्ड मेंबर के जीते हैं। और अब जब आम आदमी पार्टी का विचारधारा देखी, जो आम आदमी पार्टी क्या है, गरीबों की पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी कहती है जो जनता अपने को टैक्स देती है, वो अपने टैक्स वापस दे जनता को। वो टैक्स वापस क्यों कैसे दें भाई? शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी ये फ्री हो जाए, तो आम आदमी को क्या चाहिए? ये तो आप राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत भी बिजली पानी का फ्री कर रहा है। अजय अशोक जी ने तो अब की है बिजली पानी है ये आम आदमी पार्टी के देख के, और उसमें वो सरचार्ज, फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं, वो तो थोड़ी। फिर वो 2 महीने के 200 यूनिट दे रहे हैं। पंजाब में 1 महीने की 300 यूनिट बिजली फ्री है। 1 महीने की 300 यूनिट बिजली में एक कमजोर घर का 1 महीने का चाय मिठा आ जाता है। तो ये तो अब देखा देखी सरकार कर दिया। अब कांग्रेस ने जन आधार योजना चालू कर दी, जबकि चिकित्सा आम आदमी पार्टी ने पहले कह दी थी। तो आपसे एक साथ में एक आपकी पर्सनल लाइफ में आप कहते हैं कि आपकी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हो, किस? मेरी शिक्षा पहली से क्लास से ही सूरतगढ़ से ही हुई है, और मैं MA प्रीवियस तक मेरी शिक्षा हुई है, वो मैंने गंगानगर से की है, खालसा कॉलेज से। MA प्रीवियस तक की है, फाइनल नहीं कर पाए आप? फाइनल टाइम नहीं मिलता, बिजनेस में फंस गया ना। 7-8 बट्टे होते थे मेरे पास, और बाकी वो डिस्पेंसरी, पिताजी की डिस्पेंसरी में संभालता था, टाइम नहीं मिलता था। और आप जैसे बिजनेसमैन में साथ साथ में एक समाज सेवी भी हो, तो आप कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हो, तब ये समाज सेवा करने का आपका क्या ध्येय था? देखो, समाज सेवा तो हमारे परिवार में ही। हमारे पिताजी ने यहाँ जब सरकारी डॉक्टर थे, बाद में इनकी ट्रांसफर होगी, सन 61 में रिजाइन दिला के यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर ली। उन्होंने आज तक, मतलब उनका वो पुण्य प्रताप है, लोगों की कोई पैसे दे गया तो ठीक है, वरना फ्री चिकित्सा। 3 रुपए में मलेरिया का ट्रीटमेंट हो जाता था, आप मान सकते हो? 3 रुपए में मलेरिया का ट्रीटमेंट होता था यहाँ उसमें। और मेरी जो है ये जो समाज सेवा के प्रति है, जितनी मैंने समाज सेवा की आज तक कोई नहीं कर सकता। मैंने यहाँ 6000 से ज़्यादा लोगों की पेंशन सूत्रों ने बंधाई है। अप्रैल 2013 से पेंशन योजना चालू हुई थी। सितंबर 2019 तक जितनी पेंशनें बनी है, सब में मेरा योगदान रहे। कोई वार्ड मेंबर नहीं करा सकता था, मैं ही सारा करवाता था। उसके अलावा मैंने 2500 से ज़्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है। वो भी मैं अड़ जाता था SDM के सामने, मैं ये करना ही पड़ेगा। SDM को कुमावत साहब होते थे, तो वो करना पड़ता था, जो मैं सही था।
2000 उज्ज्वला योजना में लोग औरतों को गैस सिलेंडर दिलाए हैं। 1000 विधवा पेंशन मैंने बढ़ाई है लोगों की, जो विधवा हो जाती है ना औरतें, उनकी बढ़ाई है हमने। तो बाकी समाज सेवा कर रहे हैं जी। और जो संस्थाओं का है, मैं आज के टाइम पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। दूसरा ये हमारा रोटरी क्लब है, उसका अध्यक्ष हूँ। गौशाला जो अपने सूरतगढ़ वाली है ना जी, उसका मैं सीनियर उपाध्यक्ष हूँ। और जो जिला बनाओ समिति है, उसका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। राजस्थान के आम आदमी पार्टी का मैं भी उसका भी उपाध्यक्ष हूँ, ओबीसी विंग का। और कई संस्थाएं हैं, कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं, जनता की सेवा करते हैं। हमारा ध्येय ये जनता की सेवा करो। आपका ये राजनीति में आने का कारण क्या था? राजनीति में आके क्या करना चाहोगे कि मैं राजनीति में आके, या जैसे देखो, समाज सेवा मैं कर रहा हूँ। समाज सेवा में कुछ काम ऐसे होते हैं, जब तक पॉलिटिक्स में ना आए, जब तक पावर न मिले तो काम नहीं होते। तो इसलिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में आए, जनता का काम कराऊंगा मैं। अब काम नहीं होते इन नेताओं की, फिर या तो चमचागिरी करो अपने। मैं आज तक गलत चला नहीं, मेरे परिवार पे कोई उंगल नहीं उठा सकता भाई ये परमजीत सिंह बेदी का या बेदी खानदान गलत चला है। आप जैसे कि विधायक पद के लिए जैसे कि आम आदमी में से एक उम्मीदवार हो, हाँ जी, यदि आम आदमी पार्टी आपकी दावेदारी मानती है या नहीं मानती? मान लो आपको चुनाव के लिए कहते हैं कि अभी तक आपकी टिकट फाइनल नहीं हुई, यदि फाइनल नहीं होती तो आपका क्या रहेगा? हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दे देंगे तो लड़ लेंगे, नहीं देंगे तो जिसको टिकट देना है उसकी मदद कर देंगे। क्या उम्मीद है कि भी आपको टिकट मिलेगी? पूरी उम्मीद है। जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मैं प्रचार पार्टी का कर रहा हूँ, जो मेरे में आम आदमी पार्टी ईमानदार आदमी देखती है। किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, वो मेरे पे नहीं है और मेरे खानदान पे नहीं है आज तक एलिगेशन। तो आम आदमी पार्टी दे देगी, ठीक है, नहीं देगी तो अपने मदद करें। एमएलए आम आदमी पार्टी का लाएंगे हम। हाँ, ये आप नोट कर लो, एमएलए आम आदमी पार्टी का आएगा सूत्र में। जो हमने जनता का काम कर रहे हैं, जनता अपने जेब से आज अपने सुबह उठते हैं, उठते ही लाइट जलाएंगे ना, उस पर टैक्स है। चाय बनाएंगे, उस पर टैक्स है। ब्रश करेंगे, उस पर टैक्स है। जूते लेंगे, कपड़ा लेंगे, कंघा करेंगे, उस पर टैक्स है। आम आदमी पार्टी कहती है ये टैक्स जनता जो हमें दे रही है उसको वापस किया जाए। तो वो वापस करने का तरीका शिक्षा, चिकित्सा। आम आदमी का है कि टैक्स से बचाव क्या आम आदमी को, गरीब परिवार को दे, ये टैक्स ही हटा दिए गए तो फिर सरकारें चलेगी कैसे? टैक्स ही चलती है सारी सरकारें। तो टैक्स चलती है तो उसकी सुविधा तो देनी चाहिए ना जनता को। आम बड़ी पार्टी है तो वो टैक्स का पैसा अपने आदमियों को दे देते हैं और वो कोई विदेश चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। आम आदमी पार्टी में ये नहीं है। आम आदमी पार्टी में ये नहीं है। टैक्स दे रही है तो टैक्स का पैसा रिटर्न होना चाहिए जनता को। और मान लेते हैं कि भी आप आम आदमी का विधायक है, मान लो आप आम आदमी पार्टी से जीतते हो और उसी विधायक बनते हो, तो आपका सूरतगढ़ विधानसभा में कौन कौन से बदलाव करना चाहोगे भी ये बदलाव होने चाहिए? सबसे पहले मैं इसको जिला बनाऊंगा, चाहे मुझे मेरी जान भी देनी पड़े, जिला बनाऊंगा। सीएम का मुझे पता नहीं कोई भी बने, इतनी जनता मुझे पावर दे देगी तो जिला बना दूंगा। दूसरा सिंगरासर एटा माइनर जो है उसको 60 करोड़ की योजना साढ़े बना नहीं रही है, वो बनाएंगे। और बाकी जो वृद्धावस्था पेंशन है पंजाब में 2500 है, यहाँ 1000 रुपये, वो बढ़ाऊंगा मैं इनको। और एक यहाँ हर एक को वृद्धावस्था पेंशन है। वृद्धावस्था है तो जिसके पास 2 मरबे ज़मीन है और जो उसकी उम्र 58 साल होगी आदमी की, उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए। ये पटवारी लोग लिख देते हैं इसके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन इतनी है तो वो बनाते नहीं है पेंशन। पंजाब में तो शायद 45 साल से शुरू कर दिया पेंशन की सुविधा। तो नहीं 45 साल से क्या है, नया आया इस कानून में भी अब चाह रहे हैं कि भी 45 साल से ऊपर जो बेरोजगार है उनको भी पेंशन दी जाए। हाँ, बेरोजगारों को दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं हमको। पंजाब में तो 18 साल की कन्या होगी ना जी, 18 साल की कन्या की पेंशन 1000 रुपये वो कर रहे हैं। नई सरकार है, नई सरकार होने के बाद अभी इनके पास पैसा नहीं है। पैसा के बाद है आम आदमी पार्टी ने वायदा किया हुआ है कन्याओं की भी 1000 रुपये पेंशन बांधेंगे।
और वो बंधेगी। अभी टाइम लगेगा, अभी तो साल ही हुआ है इनको, 1.25 साल हुआ है। आपको जैसे कि राजनीति में आए काफी वर्ष हो गए, बदलाव हो गया, तो आप के जीवन का ध्येय क्या है? मतलब आपको किस नाम से जाना जाएगी कि लोग आपके जीवन भर या आपके बाद में भी लोग आपको किस यादगार के रूप में किस हिसाब से जाना जाएगी? कि आपको याद करने के लिए उनको किस हिसाब से, यहाँ यदि जी थे तो उन्होंने ये बदलाव किए थे या इस तरह, तो आपको किस इसलिए माना जाएगी? अरे हमारे पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने सेवा की, उनको भी आज लोग जानते हैं। हालांकि नए जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, वो कम जानते हैं। बुजुर्ग जितने ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सभी जानते हैं। मेरा ये है भाई, जनता का काम होना चाहिए, कोई जाने ना जाने वो कोई बात नहीं। मेरा फर्ज है जनता का काम करना। और कोई गरीब आ गया, कोई किसी प्रकार के गरीब आदमी अनपढ़ होते हैं, पैसा नहीं होता, कोई पुलिस का आ गया, कोई प्रशासन का आ गया, वो मैं उनका काम करवा के देता हूँ। और मैं नाम के लिए नहीं कर रहा, मैं नाम होए ना होए वो कोई ऐसी बात नहीं है। काम हो, जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम करवा रहे हैं। और ये आज भी मेरे पास डेली के 4-5 केस आते हैं, उनका काम करवाता हूँ। आवश्यकता होती है तो उनको साथ ले जाता हूँ गाड़ी में बिठा के। बिजली बोर्ड है, वाटर वर्क्स है, थाना है या तहसील है, SDM कोर्ट है, उनको साथ ले जाता हूँ। अव्वल तो मेरा काम टेलीफोन से ही सारा हो जाता है, अपने घर चलते नहीं है। अधिकारी सारे ये जानते हैं कि बेदी जी का टेलीफोन आ गया, ये घर चलने वाले नहीं, काम करते हैं वो। अपने जनता का काम होना चाहिए, नाम का नहीं है अपने पास। नाम होए ना होए, काम होना चाहिए। धन्यवाद।